आदर्श नगर विधानसभा के मंगल बाजार रोड हा ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी राजकुमार भाटिया के लिए प्रचार करने पहुंचे। भाजपा सांसद और सुपरस्टार दिनेश लाल यादव सांसद की जनसभा में हजारों की संख्या में रही लोगों की मौजूदगी। राजकुमार भाटिया को मिल रहा है भारी जन समर्थन। राजधानी दिल्ली में चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। इसी कड़ी में राजकुमार भाटिया आदर्श नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर रोज अलग अलग जनसभा और पदयात्रा के जरिए लोगों से मिल रहे हैं और जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। आजादपुर मार्केट और जहांगीरपुरी मंजिस पार्क के कई ऐसी जगह पर इलाके में भी एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद दिनेश लाल यादव ने राजकुमार भाटिया के लिए वोट मांगने पहुंचे और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि इस बार आदर्श नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार भाटिया जीत रहे हैं और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रत्याशी राजकुमार भाटिया और सांसद दिनेश लाल यादव दोनों ने ही जनता से अपील की है कि उन्हें भारी मतों से जिताना है, जिससे पिछले कुछ सालों में जनता की जो समस्याएं झेल रही है जनता, उसके समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी आदर्श नगर विधानसभा में काम कर सके। विधानसभा एरिया की बात करें तो जनता के रुझान किस कदर लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सर, देखा जाए जिस तरह से आदर्श नगर विधानसभा एरिया की बात करें, क्या माहौल जो लग रहा है तरफा माहौल हो गया, क्या कहें? देखिए, शुरू दिन से लग रहा था कि राजकुमार भाटिया जी के पक्ष में प्रचंड मतदान होना है और जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहा है, ये जो है आशंका नहीं रह गया, अब कहीं भी तनिक परंतु बट नहीं रह गया है। अब पूरी की पूरी इस तरह से संभव हो गई है कि राजकुमार भाटिया जी को जिताने के लिए आदर्श नगर की विधानसभा की सभी जनता सड़कों पर उतर रही है, क्योंकि उनकी सोच जिस तरह से यहाँ पर जो मुकेश ने धोखा देने का काम किया और भ्रमणकारी नीतियों के कारण ये जो है लोगों को बरगला के रखा हुआ है, उसे निजात सब लोगों ने पा लिया है और राजकुमार भाटिया जी के पक्ष में मतदान करने का मन बना लिया है। हमारे सारे पूर्वांचल के लोगों ने ठाना है कि इस बार राजकुमार भाटिया जी को लाना है। बार बार हर स्टेशन राजकुमार भाटिया जी कहते हैं कि पूर्वांचलियों के लिए पक्के छठघाट का निर्माण करेंगे। आपने हमें संघर्ष के समय में देखा है कि हमें किस प्रकार से विधायकों के यहाँ चक्कर लगाना पड़ता था। संजय भाई, आपने कई बार मीडिया में दिखाया भी है, छठ के समय में हमें परेशानी होती थी, लेकिन अविनाश जी जुझारू करते हैं भारतीय जनता पार्टी का और राजकुमार भाटिया जी ने जिस प्रकार से ऐलान किया है तो यहाँ पर जरूर पक्का घाट बनेगा और सभी पूर्वांचल ने बना लिया। पूर्वांचल को साथ अरविंद केजरीवाल का एक मामला सामने आया। ये पूर्वांचल के लोग आते हैं, 500 रुपया का टिकट लेके आते हैं और 5 लाख की इलाज करा लेते हैं, क्या कहेंगे? जब उनको वोट लेना रहता है तो ये पूर्वांचली भी वो 500 रुपये वाले नजर नहीं आते हैं। वो कहते हैं तुम ही मेरे माता पिता तुम ही हो, और आज जब वोट खत्म हो जाता है तो कहते हैं कि 500 लेके आते हैं और ये लोग फ्री में इलाज करा के चले जाते हैं। अरे फर्जी केजरीवाल, इस बार तुमको दर्जी की तरफ पूर्वांचली समाज सीएगा और इस बार बाहर करेगा। 11 वर्षों से तुम्हारे झूठ को ये पूर्वांचली समाज देख रहा है। तुमने पानी नहीं दिया, तुमने शौचालय नहीं बनाया, हमारी माताओं बहनों के घरों में रोहिंग्या मुसलमानों का आतंक बरस रहा है। इन सब का बदला इसी चुनाव में पूर्वांचली समाज लेने वाला। 25 गज के मकान का बिजली का बिल, देखो ये 25 गज के मकान का बिजली का बिल है, पानी गंदा आता है, तो इसके कोई वादे चल नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी, यहाँ पे शुद्ध पानी मिलेगा और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। सब लोगों में ये बात की प्रचार हो गया है। माताएं बहनों को 2500 रुपए मिलेंगे और इस लोगों ने माताएं बहनों ने ठान लिया है कि इस बार राजकुमार भाटिया जी को यहाँ पे लाएंगे और भारी मतों से जिता करके विधानसभा में भेजेंगे और उन्हें मंत्री बनाएंगे। सर, क्या रुझान है अंकल, क्या चाहते हैं आप? हमें तो बीजेपी लानी है। बीजेपी लानी है? हाँ जी, क्या? हाँ जी, हम लोग यही चाहते हैं कि जो दिल्ली सुरक्षित रहे, साफ सुथरा हो और हम लोग भी साफ सुथरा रहे, वैसे गंदगी दूर हो। बीजेपी आए जो कि ये गंदगी दूर करे। अच्छा, क्या लग रहा है कि बीजेपी आए तो सुधार होगा इधर? बीजेपी आए तो सुधार हो सकती है, क्योंकि कई वर्षों तो आम आदमी पार्टी रहा, कभी विकास कार्य किया है? नहीं किया है, आते नहीं है कभी कुछ नहीं। केजरीवाल तो कुछ किए ही नहीं, बिल्कुल गंद फैला रखे हैं। तो हमारे साथ में और भी महिलाएं हैं, एक बार उनसे भी बात करेंगे उनका क्या कहना है कि जिस तरह से देखा जाए लगातार समस्या है। वो अम्मा है, एक बार उनसे अम्मा से बात करके गाना गा के सुनाइए। गाना? हाँ, जो आपने राजकुमार भाटिया के सामने गाना गाया था, सुनाइए जरा, क्या गाना? भैया गाना गाएंगे तो घंटा भी ले चुप रहने में राजकुमार भाटिया जी वो शेर है हमारे, और गीदड़ों को उखाड़ के फेंकना हमने तो मानते हैं ना। तो इसीलिए मैंने कहा 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। बरसों से तेरा ही हमको इंतजार था।
आज भी है और कल भी रहेगा। इतने वर्षों आम आदमी पार्टी के रहते हुए कोई कार्य, आम आदमी पार्टी क्या करता है? गद्दार ने कुछ नहीं करा, पानी गंगा नरक कुंड में डाल दिया, 2100 का लालच कर दिया। सबसे बड़ा डाकू है वो तो, सबसे बड़ा डाकू है, सबसे बड़ा चोर है, समझे? ले जाएंगे कमल वाले, जीत के ले जाएंगे, और रह जाएंगे झाड़ू वाले, देखते रह जाएंगे। ये इन सब की कृपा है जो राजकुमार भाटिया भागा दौड़ा घूम रहा है। मैं इनके ऊपर बहुत इनकी प्रार्थना करता हूँ, इनकी उम्र बनी रहे, मेरी भी उम्र बनी रहे। मैंने तो इनको कहा आई लव यू ऑल, माई सिस्टर, माई मदर। ये मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं जी सब। जो लगातार देखा जाए जो समस्याएं दिख रही है, देखिए ये सब लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं, हर सुख सुविधा देना, इनकी मूल जरूरतों को पूरा करना मेरा फर्ज है। बताएं। घबराते नहीं, देख कर बाधा विपद को घबराते नहीं, भरोसे जिस तरह से राजकुमार भाटिया कहा उसको लेकर आप परिणाम को देखिए, कि आप देखिए कि जो हजारों की संख्या किस तरह से घूमते हुए नजर आई। और राजकुमार भाटिया राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, आम आदमी पार्टी के सरकार कई वर्षों रहा, बाकी दिल्ली की बात करी जाए कोई विकास कार्य नहीं हुआ। क्या लग रहा है कि दिल्ली में जो लगातार समस्या चल रहा है, जो अरविंद केजरीवाल जी के कहा है झूठे वादे, झूठे 21 रुपया देंगे, क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में 1000 रुपया नहीं दिए थे और दिल्ली में दे सकते हैं? दिल्ली में 2100 क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा है उनकी जनता तक 21 रुपया भी नहीं पहुंचा इतने सालों में। और जनता जो त्राहिमाम कर रही है वो अब मीडिया वालों से ज्यादा कौन जान सकता है। जिस तरह से लगातार समस्याएं बढ़ते जा रही है, जनता की बात करी जाए, जो समस्या हो रहा है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करी जाए, क्या सुरक्षा व्यवस्था हो रही है? सही कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो रही है और इसीलिए चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है, अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पूरी दिल्ली में 15 लाख कैमरा लगवाएंगे, क्या कैमरा दिल्ली में पूरी लगी हुई है? पूरा क्या, आधे से भी आधा नहीं लगा, और लगा होगा तो इनके अपने लोगों की गलियों में लगा है, इन नेताओं के आसपास के एरिया में लगा है। आम जनता की सुरक्षा के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इनके पास में। जी, अब की बार क्या लग रहा है, बीजेपी की या आम आदमी या कांग्रेस? लग नहीं रहा है, बीजेपी आ गई है। क्या कहेंगे? कंफर्म है, बीजेपी आ रही है। बीजेपी, हाँ, मुफ्तखोरी यहाँ की जनता परेशान हो गई है, उन्हें खुद करके खाना है, न कि मुफ्तखोरी की खानी है। यहाँ 70 सीटें में से हम 50 सीटें जीते। जी मैम, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी सरकार, बीजेपी की सरकार बनेगी, क्या कहेंगे बताएं? देखिए, अभी हम सभा में से आए हैं जहाँ पे निरहुआ जी को आना था, वहाँ पे तो जो वहाँ पे महिलाएं बैठी हुई थी ना, आप अगर वहाँ होते तो आप समझ पाते। कोई बेटा बोल रही है राजकुमार जी को, है ना, कोई उनको भाई बोल रही है, और वो मतलब बता रही थी कि कैसे कोरोना के टाइम पे उन्होंने जो है हमें भूखा नहीं रहने दिया, हमें केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं दिया। तो ये साबित करता है कि 100% राजकुमार जी तो जीत रहे हैं। राजकुमार जी की जीत हो रही है, बिल्कुल जी। वालेकुम, क्या नाम है आपका? नितिका जी, पहली बार आप वोट देंगे, किस पार्टी को देंगे? आखिर बीजेपी को क्यों पसंद है? हाँ, आम आदमी पार्टी इतने वर्षों से रहा, कोई काम किया है? बेटे क्या कहोगे? सर जी, यहाँ का बहुत गंदा हाल है। हाँ, क्या माहौल है बताओ? मतलब जगह जगह पे जाओ तो पानी भरे है, गली में घुस नहीं सकते हैं, और स्कूलों में तो इतना गंदे हाल हो रहा है, बच्चे पीछे बैठ के पेपर पी रहे हैं, और मैम कुछ पढ़ाई वढ़ाई करवाती नहीं है, पूरा पीरियड खाली जाते हैं। अब पूरा पीरियड खाली जाने का मतलब देखो नतीजा, हाथ टूट चुका है मेरा।
अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th में हूँ मैं। 8 में पढ़ते हो। मगर स्कूल की समस्या क्या क्या है? पहले तो पानी में जो कुछ बड़े बड़े कीड़े आ रहे हैं, हाँ। ठीक है। और दूसरा जो कह रहा है केजरीवाल की मैंने स्विमिंग पूल बनवाया है, हाँ। मैंने नहा के दिखा दिया स्विमिंग पूल में। अच्छा। और दूसरी एक के ऊपर एक दारू फ्री करवा दी है इसने, इससे पूछ कर करवाई है दारू फ्री। ये मतलब हमारा घर बिगाड़ने के लिए है ना, हमारा घर बिगाड़ने के लिए। अब हमारे घर में चाहे भाई है चाहे मम्मी है, पापा है। अब मेरे भाइयों में मेरे पापा दारू पी के आएंगे, मम्मी से बहन से लड़ेंगे ना, जरूरी है दारू फ्री करवाना। हमारे घर आके संभालो तो हम एक बात, चलो कोई बात नहीं दारू फ्री करवा दी, कोई बात नहीं हमारे घर संभाल रहे हैं। लेकिन कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पर सारे बच्चे ऐसे स्कूल जा रहे हैं, छेड़छाड़ी हो रही है किसी से, और इतने मतलब चाकू चोरी चल रही है। स्कूलों की बात करी जाए, क्या स्कूल में बच्चे जो आते हैं हमेशा चाकू छुरी लेके आते हैं क्या? यस। तो क्या पिस्टल लगते हैं। अभी एक हफ्ते पीछे क्या कहते हैं रेड बिल्डिंग में पिस्टलें चली हैं। अच्छा। बच्चे ऐसे ये सोच रहे थे बच्चे कि किस हाल में हम घर भागे। तो क्या वहाँ को स्कूल का प्रिंसिपल कुछ नहीं कर रहा है? नहीं, ऐसे पिस्टल चल रहे थे इनका, हवा फायरिंग हो रही थी, बच्चे ये सोच रहे थे मैं घर से कैसे चला जाऊंगा। मुझे भी बोलना है विरोधी में केजरीवाल के ना। और अंकल वहाँ पर ये गांजे फ्री कर रखे हैं, गांजे पियो और बेटाओ गांजा पियो स्कूल में। रुको जा भाई। उसके बाद वो मैम जो आएंगी ना, बेटा ये याद कर लो, हेलो हाँ बाबू क्या कर रहे हो, हेलो सोना, ये चल रहा है स्कूल में। अब बोल सकते अच्छा, बताओ। स्कूल में पूरा पीरियड खाली जा रहे हैं। अब पूरा पीरियड खाली जाने के बच्चे खेलेंगे तो हाथ तोड़वाए। और जब मैंने कहा कि मैम मेरे चेकअप करवा दो, मैम दवाई लगा दो, मैम कह रही है अब तुम्हारी मम्मी को कॉल कर दे, तुम्हारी मम्मी लेके चली जाएगी। अच्छा। और मम्मी को कॉल भी नहीं किया। अच्छा, मतलब स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, मैडम अपने आस्की में लगी रहती है। हाँ, एक आज की में तो 25 तारीख को नीचे जमीन पे बिठाया था हमें, 15 रुपए की रिप्लेसमेंट मिली थी। उसके बाद एनिमल डे को सोमवार को एनिमल डे को 1 रुपए की चीज नहीं मिली। तो सजावट इतनी अच्छी की थी, बड़े बड़े फलाए थे, बड़े बड़े को सर तो कॉफी मिल रहा है, चाय मिल रहा है, ये वो फलाए ठिकाना। हमें 5 वाली एक बिस्किट भी नहीं मिला था। कौन सी स्कूल में कहाँ पढ़ते हो? आज के भी आदर्श नगर। आदर्श नगर। यस। यहाँ अब दिल्ली में इलेक्शन है और मैं ये चाहती हूँ कि दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है। हाँ जी, क्योंकि हमने देख लिया केजरीवाल को, कैसे गलियां भी देख ली, सीवर भी देख ली, स्कूलों की पढ़ाई भी देख ली, बच्चों के मुँह से भी आप सुन रहे हैं बहुत ज्यादा जो उन्होंने मुँह से कहा था ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और हम कहते हैं कि दूसरे स्टेट्स में हम देखते हैं ना, बहुत सुविधाएं मिल रही है महिलाओं को भी। अब जैसे पानीपत में भी बहुत सुविधाएं मिली, अभी सखी बीमा योजना हम सुन रहे हैं। तो ऐसे मैं कहती हूँ दिल्ली के अंदर भी ऐसे हमारी मोदी सरकार आएगी तो अपना ऐसे हमारी बहनों को सुविधाएं, जैसे सुनते हैं 81 से कम इनकम वाले को सिलेंडर भी 500 रुपये का, और ये लाडो लक्ष्मी योजना भी आ रही है। जैसे ऐसे मोदी जी भी दिल्ली में सभी योजनाएं देंगे अगर उनकी सरकार आएगी। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है? ये तो बिल्कुल आ रही है जी नजर, क्योंकि अब की बार लोगों में रोष है। वो ये कहते हैं कि हम केजरीवाल को ना बना के हम अपनी ये ऊपर से बीजेपी सरकार जो ऊपर चल रही है सरकार वही नीचे आएगी, तभी लोगों के काम होंगे। लेकिन हमने देखा है गलियों में जाके भी सब जगह देखा ऐसा कोई काम नहीं हो रहा जो मतलब हमारी महिलाओं को सुविधाएं। बहुत दुखी है हमारी महिलाएं। तो मैं यही कहती हूँ, अपनी बहनों को भी यही आश्वासन देती हूँ, अब की बार बीजेपी सरकार लाओ और आप अपना आपको जो है सारी सुविधाएं प्राप्त करें। ठीक, धन्यवाद। तो जय श्री राम। जय श्री राम जी। बताए क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर, क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे जितना भी लेडीज हैं, भाई हैं, बहन हैं, सबको ये समझना चाहिए भाजपा सरकार लाई। भाजपा सरकार में सबको सुविधा है, बहन को भी, बेटी को भी, भाई को भी। और केजरीवाल की तरफ से तो दिल्ली का नाश हो गया, उसने कर दिया सत्यानाश, सबका भट्टा गोल कर दिया। और जितना भी है जागरूक होंगे बहन भाई उतना ही अच्छा है। एक ही बात को हम तो कमर का फूल जो केजरीवाल बोल रहा था ना, जो केजरीवाल बोल रहा था कि बिजली 200 यूनिट फ्री देंगे, बस फ्री देंगे, कि पानी फ्री देंगे, और जो कचरा के पहाड़ लगे हुए हैं वो हटा देंगे। कचरा तो हटा नहीं, गलियों में कचरा और ढेर बनवा दिया। और बोल रहा था पानी अच्छा आ रहा है, हमारा पानी देख लो कितना वैसा आ रहा है, पानी पी के देख लो हमारा पानी पीने के लायक। और वहाँ पर 10 औरतों को बस स्टैंड पे खड़ा कर दो, बस रोकेगा भी नहीं बस वाला 10 औरतें खड़ी होंगी। जी
क्या लग रहा है, माहौल क्या कह रहा है? माहौल तो बीजेपी का है। हाँ और मुझे केजरीवाल जी का 2-3 बातें बतानी है। हाँ बताएं। ये कहते थे कि एमसीडी में केजरीवाल को लाओ, एमसीडी में केजरीवाल को लाए, या फिर पानी तो आता नहीं, टाइम है नहीं, अगर आता है तो गंदा आता है, काला आता है, बदबूदार आता है। जब से केजरीवाल जी आए हैं एमसीडी में, पानी के साफ पानी का तो मतलब भूल ही जाओ, आपकी साफ पानी आता भी है। हम परेशान हो गए हैं। और फिर मेरे भैया केजरीवाल जी एक बात बोले थे कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो आप मुझे वोट मत देना। भैया हमें वही काम करना है, काम तो किए नहीं है भैया ने, तो वोट नहीं देना है। उनकी बात पर हम गौर कर रहे हैं। हाँ, आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप लोग? बीजेपी की। बीजेपी की? हाँ, बीजेपी की सरकार बनेगी दिल्ली में। या रोड टूटी हुई, सड़कें तो देखो टूटी हुई, कूड़ा का ढेर लगा हुआ है, जहाँ देखो वहाँ गंदगी फैली हुई है। क्या हम इसीलिए वोट देके जिताते हैं नेताओं को कि हमारी ही ना सुने? खुद तो शीश महल में रहते हैं, हमारी भी तो कुछ सुन लिया करे भैया, हमारी भी देख लिया करें। हम ही जनता है, हम ही उन्हें चुनाव से जिताकर भेजते हैं ना वहाँ पे, फिर हम 5 साल के बाद याद आते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। थैंक यू भैया, धन्यवाद। सर, हमारे भाई साहब राजकुमार भाटिया जी की जीत निश्चित है, क्योंकि सच्चाई, सफाई, सत्यम शिवम सुंदरम की नीति है हमारी। सरल वाणी, सरल व्यवहार हमारी रणनीति, नीति, तंत्र मंत्रियंत्र सब है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि एरिया की बात करी जाए, जो कई वर्षों रहे आम आदमी पार्टी के रहा, लगे हैं जो कार्यशैली पे सवाल उठ रहा है, जो विकास कार्य कुछ नहीं किया, जो आज भी महिलाएं, बुजुर्ग के हालात जो नरकीय जीवन जीने पर मजबूर है, क्या कहेंगे? विकास तो बहुत हुआ। हाँ। कूड़े का विकास हुआ है, नालियों का विकास हुआ है, सीवरों का विकास हुआ है, सब भरे हुए। बाईपास पे कूड़े के ढेर दिखाते थे, वहाँ पे लोट के आते थे, आज यहाँ पे गली मोहल्ले में कूड़े के ढेर है। कौन भरेगा? आम जनता तो मूलभूत सुविधाएं चाहती है। सीवर भरे हुए सीवर में कोई तैर के थोड़ी जाना है। ये काम तो उन्हीं का है। कि इस एरिया की बात करी जाए, निगम पार्षद मुकेश गोयल है, अपने एरिया के कहते हैं कि मैं बिल्कुल काम किया, विकास किए। क्या कोई विकास कार्य हुआ है? ऐसा कहते हो, विकास बहुत हुआ। हाँ। कूड़े के ढेर लग गए, इससे बड़ा विकास क्या होगा? हाँ। जिस तरह से लगातार समस्याएं बरकरार होती है, उस पर क्या कहेंगे? जो आम पब्लिक के कई समस्याएं हैं उसमें सत्यम शिवम सुंदरम का चेहरा ये हमारा भाई राजकुमार भाटिया आएंगे, काम कराएंगे, बस। जीत कंफर्म है सर? प्रचंड। कितनी वोट से जीत सकते हैं? प्रचंड है, प्रचंड आप समझ